हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है जो है वो हमारे पास एमसीक्यू की फॉर्म में है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ कोस ऑफ ए हमारे पास दिया हुआ है 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है। अब देखो, जो हमारे पास कॉस ए है, ठीक है, वो दिया हुआ हमारे पास 4/5 और कॉस किसके इक्वल होता है? कॉस होता है हमारे पास b/h के। ठीक है, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h हमारे पास दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, p हमने फाइंड आउट करना और b दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो p² 25 माइनस 16 हमारे पास क्या हो जाएगा 9। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या 3। अब देखो, हमारे पास p भी है और b भी है, तो tan हमारे पास किसका इक्वल होता है? p/b के। तो p हमारे पास क्या है 3 और b क्या है 4। तो tan ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ sin a इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ cot ऑफ a। अब देखो, इसको अब हम लेंथी तरीके से नहीं, शॉर्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो sin a है, sin a हमारे पास क्या है 1/2। अब आपको टेबल याद होना चाहिए, साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है? 30 डिग्री पे। तो इनको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कॉट ए की, मतलब कॉट 30 की। और कॉट 30 हमारे पास क्या होता है? √3। ठीक है, कॉट 30 हमारे पास क्या होता है √। देखो कितनी आसानी, कितनी जल्दी से, कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको p/b p/h कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी, बस वैल्यू देखी और हमने फिल कर दिया, आंसर आ गया। क्योंकि 1/2 की वैल्यू तो हमें मालूम थी, तो हमने इसे कर दिया सॉल्व। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल पहले दो क्वेश्चन जैसा ही है। देखो, साइन थीटा अब हमें क्या दिया हुआ है? a/b की फॉर्म में। ठीक है, तो साइन हमारे पास किसका इक्वल होता है? p/h के। तो p दिया हुआ a और h दिया हुआ है b। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? b फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास वही h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h की वैल्यू हमारे पास b और p की वैल्यू है a। ठीक है, और बेस हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेस हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा b² माइनस a² और बेस आ जाएगा √b² माइनस a²। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका इक्वल होता है? b/h के। तो b की वैल्यू है हमारे पास b² माइनस a² और h की वैल्यू हमारे पास क्या है b। ठीक है, तो इसका क्या है? देखो आंसर क्या है, सी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले देखो, हमारे पास cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया हो 0। अब cos कौन से एंगल पे हमारे पास 0 होता है? π/2 पे, यानी 90 डिग्री पे। तो हमारे पास क्या आ गया cos 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 माइनस बीटा। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू फिल कर दो, 90 माइनस बीटा माइनस बीटा। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस 2 बीटा। अब साइन ऑफ 90 माइनस 2 बीटा किसका इक्वल होता है? कॉस ऑफ 2 बीटा का। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास बी ऑप्शन आंसर आ गया, कॉस ऑफ 2 बीटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ABC इज अ राइट एंगल एट C देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B। अब देखो, कोई ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल C पे है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये राइट एंगल है तो A प्लस B का भी सम 90 होगा। यानी ट्रायंगल का सम क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180। और एंगल C हमारे पास क्या दिए हुआ है 90, राइट एंगल। तो A प्लस B हमारे पास क्या आ जाएगा 180 माइनस 90। तो 180 माइनस 90, A प्लस B भी हमारे पास क्या आ गया 90। अब यहाँ फिल कर दो, तो cos ऑफ A प्लस बी। अब A प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 90। cos 90 हमारे पास क्या होता है? cos 90 होता है हमारे पास 0। तो A ऑप्शन आंसर आ गया, 8th का A ऑप्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए और कॉस की पावर 4 है। तो देखो हमारे पास जो गिवन है साइन ए साइन स्क्वायर ए 1 है, तो यह हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब देखो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? कॉस स्क्वायर ए। अब अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस की पावर 4 है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन है और कॉस की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? साइन स्क्वायर है। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? कॉस स्क्वायर और ए कॉस 4 है। अब कॉस स्क्वायर है हमने किसके इक्वल फाइंड आउट किया? साइन है। और कॉस की पावर 4 किसके इक्वल फाइंड आउट किया? साइन स्क्वायर है के। अब साइन प्लस साइन स्क्वायर हमारे पास क्या है? गिवन है 1, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? 1। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट साइन अल्फा इज 1/2 एंड कॉस बीटा इज 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। साइन अल्फा 1/2, अब साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है? 30 डिग्री पे। तो इनको कंपेयर करने से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 30। सेम कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ बीटा 1/2, कॉस कौन से एंगल पे 1/2 होता है? 60 डिग्री पे। तो बीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। हमने फाइंड आउट क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, तो 30 प्लस 60 हमारे पास क्या आ गया? 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया? इसका डी ऑप्शन आंसर है 90 डिग्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन माइनस कॉस और 4 साइन प्लस कॉस थीटा। तो देखो tan थीटा हमारे पास दिया हुआ है 4 tan थीटा 3, तो tan की वैल्यू आ गई 3/4 और tan किसका इक्वल होता है? p/b। तो h का स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p क्या है हमारे पास? 3, 9, b स्क्वायर क्या है? 16, 16 प्लस 9 25, तो रूट ऑफ 25, h कितना आ गया हमारे पास? 5। p 3 है, b 4 है और h कितना? 5। तो साइन थीटा, साइन किसके इक्वल होता है? p/h के। तो p क्या है? 3, h कितना? 5। कॉस ऑफ थीटा b/h के, तो b कितना हमारे पास? 4 और h कितना? 5। अब सभी वैल्यू इसमें फिल कर देंगे। तो सबसे पहले 4 साइन थीटा, साइन की वैल्यू 3/5 और कॉस की वैल्यू 4/5, डिवाइड में 4 3/5 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? b/h 4/5। अब 4 इंटू 3 12 माइनस 4/5, 12 प्लस 4/5, 5 के साथ 5 कैंसिल, 12 माइनस 4 8, 12 प्लस 4 16, तो 1/2, 8 टू द 16। तो हमारे पास क्या आ गया? सी ऑप्शन आ गया 1/2। तो 12th का आंसर क्या है हमारे पास? सी ऑप्शन 1/2, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब देखो हमारे पास गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब साइन बाय कॉस हमारे पास होता है टेन थीटा। अब टेन किस एंगल पे 1 होता है? 45 पे। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 45। बस इसमें फिल कर दो। tan 4 45, कॉस की पावर 4 45, साइन 45 इज 1/√2 और कॉस 45 1/√2, 1/√2 की पावर 4 1/2 प्लस 1/2, यानी सॉरी 1/√2 की पावर 4 तो क्या है? 1/4 1/4, ठीक है। तो 1/4 1/4 क्या आ गया? 2/4, तो आंसर क्या आ गया? 1/2। तो हमारे पास सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारे पास? 1/2। तो चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ए पोल इज 6 मीटर हाइट। अब हमारे पास एक पोल दिया हुआ है 6 मीटर हाइट, कास्ट अ शेडो, तो इसकी शेडो है 2√3 मीटर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। फाइंड द देन द सन्स एलिवेशन, मतलब हमने एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है।
ठीक है, हमने एंगल फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास पी भी पता है, बी भी पता है, और पी अपॉन बी हमारे पास क्या होता है, tan ऑफ थीटा, और पी हमारे पास क्या है 6, और बी क्या है हमारे पास √3 tan ऑफ थीटा। तो ये कैंसल, तो tan थीटा हमारे पास क्या आ गया 3/√3। अब जो 3 है उसे हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये दोनों कैंसल, तो tan ऑफ थीटा हमारे पास क्या आ गया √3। अब tan कौन से एंगल पे √3 होता है, 60 डिग्री पे, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री, तो ए ऑप्शन आंसर। तो इस तरह हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 8.1। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।